रेडियो खरीदा और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उस वक्त रेडियो पे आपकी फरमाइश जी एक प्रोग्राम आता था और मैं उसमें लेटर लिखती थी, फरमाइश भेजा करती थी। जी जी और मैं लेटर लिख के बेगम अख्तर और सैगल साहब और मुझे जो जो अच्छे लगते थे उनके नाम लिख के भेजती थी कि उनका रिकॉर्ड बजाइए, इनका रिकॉर्ड बजाइए। और मैं फिर वो सुना करती थी बैठ के कि मेरा नाम कब आने वाला है। और मुझे बड़ा मतलब बहुत एक खुशी होती थी सुन के कि लता मंगेशकर ने ये गाना फरमाइश की है इस गाने की, और वो मैं सुना करती थी। जी तो ऐसे मेरा रेडियो से मतलब काफी गहरा संबंध रहा। जी दीदी, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। दीदी से मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपसे जानना चाह रही दीदी कि सहगल साहब का कौन सा गाना आपको इस वक्त याद आ रहा है जो सुना करती थी? उनके सभी गाने मुझे अच्छे लगते थे और मैं मतलब शुरू से सांगली में हम लोग रहते थे तो वहाँ से मैंने उनको सुनना शुरू किया और उनकी पिक्चरें चंडीदास वगैरह ये सब हम देखा करते थे। फिर बाद में और उनका कौन सा गाना ऐसा नहीं था मतलब जो मुझे पसंद नहीं था। जी उनके गाने मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं। अच्छा। श्रद्धांजलि मैंने एक रिकॉर्ड बनाई है। अच्छा। जिसमें सैगल साहब के रिकॉर्ड हैं और रफी साहब के हैं, तलत साहब, मतलब इन सब के मैंने गाने गाए हैं। जी। तो ये पहले बता दूं कि इनके इंतकाल के बाद मैंने रिकॉर्ड किया है किशोर दा वगैरह सब। तो सैगल साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद था, मैं क्या जानूं क्या जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। एक अथा सागर सा है, एक अथा सागर सा है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा। जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसे नैनों में। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। एक यही गाना था। फिर एक गाना था उनका सोजा राजकुमारी सोजा, दीवाना हूँ दीवाना, और मतलब बालम आयो बसो मेरे मन में। उनके सभी गाने मुझे अच्छे लगते थे। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम
रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए। मन में मोरे उठत जब, मन में मोरे उठत जब, कोयल कूकत बन में बालम आए बसो मोरे मन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम सबके दिलों की धड़कन लता मंगेशकर। समय की धारा पर ठहरे कुछ पल सुनहरे। दीदी, आपने बेगम अख्तर का भी जिक्र किया, तो बेगम अख्तर का भी कोई गीत इस वक्त याद आ रहा है क्या? उनके तो गाने मुझे मतलब कुछ फिल्मों के थे और कुछ उनके प्राइवेट रिकॉर्ड थे। एक गाना था उलझ गए नैनवा, जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो पिक्चर का गाना था उनका, रोटी का। दूसरा उनका गाना था मुझे जो अच्छा लगता था, सच सच बताए दिल, तूने कभी किसी से मोहब्बत की है, या इस तरह का गाना था। और वो कवि भी मतलब बहुत अच्छे थे, जिनका मैंने एक गाना भी गाया था, बहजाद लखनवी शायद उनका नाम था, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो गाना उनका था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे मतलब जिनका गाना पसंद था वो उसमें ज्यादा क्लासिकल मैं सुनती थी। जब शुरू में मैंने बड़े गुलाम अली खां साहब को सुना तो मैं तो एकदम पागल हो गई। मैंने कहा ऐसा भी कोई गा सकता है कि जिसको सुन के आदमी इतना ये हो जाए कि दिन रात में उनके गाने सुनने लगी। रिकॉर्ड बजा बजा के मतलब एक साइड मैं लगाती थी तो दूसरी साइड बजने लगती थी। जी, अच्छा। और उनके गाने में याद करती थी, आए न बालम तोरी तिरछी नजरे आके बान, और एक नहीं दो नहीं कई गाने मतलब उनके मैं सुना करती थी। उस वक्त मैं गाना सीख भी रही थी। मेरे मतलब पिताजी की तो मृत्यु हो गई थी 1942 में, तो 42 में मैं 12-13 साल की थी। और पिताजी की डेथ के बाद मैंने नवयुग फिल्म्स में नौकरी की और वहाँ मैं फिल्मों में काम करती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। जी, और मैंने मराठी फिल्मों में काफी उस वक्त काम किए हैं। हीरोइन की बहन, कभी हीरो की बहन, मतलब छोटे छोटे रोल होते थे। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती थी कि मुझे वो गवाते थे, गाना जरूर होता था मेरा। गाने के बगैर मुझे वो काम नहीं देते थे, क्योंकि वो ही मेरे पास एक हथियार था जो मैं चला सकती थी। और पिताजी ने तो क्लासिकल सिखाया था। फिर मैंने 1945 में अमान अली खां साहब भिंडी बाजार वाले, जी जी, उनका गंडा बांधा था बॉम्बे में। और उसके बाद फिर मैंने, वो जब चले गए यहाँ से, तो फिर मैंने अमानत खां साहब, वो देवास के थे, उनसे सीखती रही गाना। और वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद मैं फिल्मों में गाना शुरू किया हमने, और मैं बहुत बिजी हो गई, काफी मतलब फिल्मों में गाना वाना चलने लगा। और फिर मुझे वक्त नहीं मिलता था कि मैं और किसी से सीखूं या कुछ। फिर भी मैंने बहुत बाद में बड़े गुलाम अली खां साहब के शागिर्द थे तुलसीदास जी शर्मा, तो उनसे थोड़ा मैं सीखती रही, मैं और मेरी बहन। तो इस तरह मेरा गाने का सफर रहा। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने रेडियो पे अनिल विश्वास जी के गाने किए थे, और वो लिखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। उसमें एक गाना था, रख दिया नभ शून्य में किसने तुम्हें मेरे हृदय, एक गाना था, बहुत सुंदर गाना। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। और एक गाना था उनका युग की संध्या, कुछ उसका टाइटल था युग की संध्या, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। कृषक वधू सी किसका पंथ निहार रही है,
ये उनका गाना था। जी जी जी। ये मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे। और फिर मैंने रेडियो पे एक मिस्टर मर्चेंट करके कोई थे, जी। गुजराती थे, उनके 2 गाने गुजराती के रिकॉर्ड शायद किए थे। पर ये तो बहुत बाद की बात है, मैं आपको उससे पहले की बात बताती हूँ। जी जी। और 1941-42 की बात है, 41 की होगी, 41। जी जी। यहाँ मुझे मेरे पिताजी लेके आए। मेरे पिताजी रेडियो पे हमेशा गाया करते थे, उनको बुलाते थे। और रेडियो पे उस वक्त म्यूजिक के संभालने वाले बुखारी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आजादी के पहले की बात है, और वो उन्होंने मुझे बिल्कुल, हाँ हाँ बेटी आ जाओ, चलो इधर बैठो, ये आप गाना गाओ, ये वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। जी। फिर मैंने रेडियो पे 2 नाट्य संगीत गाया था, मराठी का था, पर वो उस वक्त लोगों ने बहुत पसंद किया था। याद है क्या दीदी, वो बोल याद है क्या? बोल मतलब एक शायद था, राधा मधु मिलिंद जय जय, जी। ये एक था, और एक था पावना वामना यामना। जी। इस तरह 2 गाने गाए थे और वो बहुत पसंद किए। और मतलब रेडियो से मुझे घर में लेटर भी लोगों ने लिखे थे। और फिर मेरे पिताजी की डेथ के बाद हम लोग फिर जब बॉम्बे आए, तो एक पिक्चर मास्टर विनायक जो थे, जो प्रोड्यूसर थे हमारी कंपनी के, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी बड़ी माँ, जिसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और सितारा देवी जी उसमें दूसरा रोल कर रही थी। और हम भी उसमें एक 2 जगह एक गाना मैंने गाया था, और ऐसा ही कुछ ये था। तो नूरजहां जी के गाने, मुझे नूरजहां जी का गाना पसंद था, बहुत पसंद था। तो नूरजहां जी के जो गाने थे उसमें वो बहुत मुझे अच्छे लगे थे। वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे दत्ता कोरगांवकर। जी जी। तो मैंने वो गाने याद किए थे। नूरजहां जी चली गई पाकिस्तान, और एक रेडियो का प्रोग्राम आया, और उस प्रोग्राम में पिक्चर क्या बनी है और वहाँ कौन कौन काम कर रहे हैं, ये सब मतलब मास्टर विनायक जी ने एक्सप्लेन किया। और फिर कहा कि हमारा म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, तो आपको नूरजहां जी का गाना हमारे यहाँ जो एक आर्टिस्ट है वो आपको सुनाएगी। और उस वक्त मैंने नूरजहां जी के 2 गाने गाए। एक था दिया जलाकर आप बुझाया, और एक था आ इंतजार है तेरा। मेरे पास शायद अभी तक वो लेटर है, लोगों ने लिखा था कि ये जो लड़की जिसने नूरजहां जी का गाना गाया, इसका नाम क्या है, और ये आगे जाके बहुत नाम करेगी, ऐसे लोगों ने अरे क्या बात है। तो ये एक मतलब रेडियो का मुझे किस्सा याद है। तो दीदी, मल्लिका तरन्नुम नूरजहां जब भारत आई थी तो आपसे मिलने भी आई थी, तो उनका कोई गीत अभी हम श्रोताओं को सुनवाएं? कौन सा गीत आप कहेंगे? आवाज दे कहाँ है, या फिर और कोई गीत आपको याद आ रहा हो? आप वही सुनाइए, दिया जलाकर आप बुझाया। जी ठीक है, हम ये सुनवाते हैं। अच्छा है, वो बड़ी माँ का है। दिया जलाकर आप बुझाया, तेरे सामने निराले दिल तोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले, दिया जलाकर आप बुझाया। दीदी, आपके मनपसंद शास्त्रीय गायक कौन रहे हैं? एक तो बड़े गुलाम अली खान साहब, उसमें कोई शक नहीं। जी। अपने यहाँ मतलब आमिर खान साहब, क्योंकि आमिर खान साहब का गंडा मेरे भाई ने बांधा था, मेरे भाई उनके शिष्य हैं, और उनका भी मुझे गाना बहुत पसंद था। अपने पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी, मतलब मैं बहुत अलग अलग लोगों के नाम ले रही हूँ जी, मैं जिनका गाना बैठ के सुन सकती थी। पाकिस्तान से आए हुए नजाकत सलामत, ये इन सब गवैयों से मतलब मुझे एक तरह से ये था। और
आपने शायद सुना हो, रोशनारा बेगम थी जी जी। जो हमारे मिरज की थी, और मुझे उनका भी गाना अच्छा लगता था। औरतों में मुझे ये अच्छी लगती थी, केसरबाई केरकर जी। और दीदी मेहदी हसन साहब के साथ आपने एल्बम भी गाया है, वो याद है क्या? एल्बम नहीं, मैंने एक गाना उनका गाया। उस वक्त वो बहुत बीमार थे जी। मतलब वो किसी को पहचानते भी नहीं थे, इतने बीमार थे। पर उन्होंने मेरे लिए कुछ 4-5 कंपोजिशन किए थे, और वो उनके एक दोस्त थे, वो मेरे पास लेके आए जी। और उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि ये मतलब मैं गाऊं। तो मैंने कहा अब ये 4-5 तो मैं गाऊंगी नहीं, मुश्किल होगा, मैं एक उसमें से गाना पसंद करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं चाहती हूँ कि उसमें उनकी भी आवाज रखी जाए। जी जी। तो उनकी आवाज हमने रखी और कुछ उसमें बांट लिया हमने कि वो अस्थाई शुरू करते हैं, फिर मैं गाती हूँ, फिर अंतरा उनका आता है, फिर मैं गाती हूँ। मतलब इस तरह मिला के एक गाना मैंने किया था जो हमने रिकॉर्ड बनाया था HMV के लिए जी। और उस रिकॉर्ड का नाम था सरहदे। जी जी। और उसके बाद के जो गाने थे वो आपने इन्होंने लिखे थे, क्या नाम उनका, जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे गाने। और उसमें सोनू निगम ने गाया था, हरिहरन ने गाया था और उषा ने गाया था। और उसका म्यूजिक मयूरेश पै है, उन्होंने किया था। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम सब के दिलों की धड़कन लता मंगेशकर। समय की धारा पर ठहरे कुछ पल सुनहरे। जगजीत सिंह साहब के साथ भी आपने गाया सजदा एल्बम के जी लिए? हाँ, सजदा उनके साथ किया था और वो सजदा तो बहुत चली हमारी और अभी तक लोग पसंद करते हैं सजदा। जी। और जगजीत सिंह जी की खास बात ये थी कि
वो शायरी बहुत अच्छी समझते थे। जी। ये भी एक होना चाहिए ना, किसके लिए किस तरह की गजल पसंद की जाए। नहीं तो मर्द गाते हैं तो कई मर्तबा जाम और शराब और ये सब होता है, पर मेरा और उनका जब था तब उन्होंने ऐसे गाने चुने थे कि जो वाकई, और मुझे वो बताते थे कि लता जी ये ऐसा ऐसा हमने गाना चूज किया है, आपको कैसा लगता है? तो मैं कहती थी कि बहुत अच्छा है, और हम दोनों ने मिलके वो मतलब पसंद करके वो रिकॉर्ड किया था, और भगवान की दया से चला भी। और जगदीश साहब बहुत जानकार थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और भगवान उनकी आत्मा को हमेशा खुश रखे, शांति दे। उनका खजाना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। ये नजराना तेरा भी है, मेरा भी। एक चाय और गर्म समोसे। वो जगह अभी भी उतनी खूबसूरत है। अब क्या फर्क पड़ता है? अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना। राग पुराना तेरा भी है, मेरा भी। राग पुराना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। कुछ तस्वीरें मैंने आज भी संभाल के रखी हैं। तू मुझको मैं तुझको समझाऊं क्या? तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या? दिल दीवाना तेरा भी है, मेरा भी। दिल दीवाना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। I had to go to the US for my masters. और एक बार मुड़कर देखा तक नहीं। तुम दोबारा भी तो आए थे। शहर में गलियों गलियों जिसका चर्चा है। शहर में गलियों गलियों जिसका चर्चा है। वो अफसाना तेरा भी है, मेरा भी। आया था शादी के बाद हनीमून के लिए। मैं खाने की बात न कर वाइज मुझसे। मैं खाने की बात न कर वाइज मुझसे। आना जाना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। ये नजराना तेरा
दीदी पंडित भीमसेन जोशी के साथ भी एल्बम किया था ना आपने, वो याद है क्या? जी हाँ। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी क्योंकि देखिए वो बहुत बड़े सिंगर थे और किसी भी वक्त कुछ भी गा सकते थे, पर उन्होंने ना मुझे समझ के कि भाई ये डर रही है, अच्छा तो उन्होंने बहुत संभल के, मतलब मुझे संभाल लिया उस वक्त और गाया उन्होंने। हालांकि गाते वक्त मैं सच्ची बात बताती हूँ, जब गाना पड़ता था, जब हम गाते थे, मैं कभी किसी से नहीं डरती थी और गाती थी जी। पर शुरू में मुझे एक अजीब सा ये लगता था, जैसे मैं आज तक मैं जब प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो स्टार्ट मुझसे होता है और जाके मैं भगवत गीता का श्लोक गाती हूँ और फिर गाने गाती हूँ फिल्म के। तो जाने से पहले वाकई मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। अच्छा। और इतना डर लगता था कि जाके अब क्या गाऊंगी, मैं कैसे गाऊंगी। तो वो मुझे रिकॉर्डिंग से पहले पंडित जी के साथ होता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनके और मेरे डुएट थे उसमें। सोलो जो थे वो तो हम लोग गा लेते थे, पर जब डुएट आता था तो वो कुछ भी गा सकते थे ना, बीच में मतलब उनका मन जहाँ किया बदल के कुछ भी गा गए, फिर उसी जगह आ गए। तो वैसा हम लोग कम करते हैं, जब गाना एक बनता है तो उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं। विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया राधा गोरी सुनवा बाजे मुरली बादर बाजे रे मुरली बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर, चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर।
अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरली जा बाज, बाजे रे मुरली जा बाज, बाजे मुरलिया मुरलिया मुरलिया, बाजे मुरली मुरलिया, बाजे रे मुरलिया बाजे। भूल गई राधा भरी गगरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, जाने न जाने ये दो जाने, जाने न जाने ये दो जाने, जाने लगा जग राधे, बादे मुरली जा बादे, बादे रे मुरली जा बादे, मुरलिया मुरलिया बाजा बाजा मुरलिया। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम सब के दिलों की धड़कन लता मंगेशकर। समय की धारा पर ठहरे कुछ पल सुनहरे, मुझे बड़ा डर लग रहा था, पर बाकी पंडित जी ने संभाल लिया।